2.3 क्वेश्चन नंबर 4 उसका क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन है आपके पास। हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। अब हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड्स, तो यहां आ गया आपके पास डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ एक्स 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ एक फंक्शन आपके पास ऊपर है, दूसरा फंक्शन आपके पास नीचे है। इसको हम क्वोशंट भी बोलते हैं। यहाँ हम अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल। पहले हम ये देखते हैं कि क्वोशंट रूल जो है वो बेसिकली होता क्या है। क्वोशंट रूल होता है आपके पास डी ओवर डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। इसका अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो नीचे वाले का जो जी ऑफ एक्स है इसका हम स्केयर ले लेते हैं, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये आपके पास जो है ये क्वोशंट रूल होता है। यही रूल हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो क्या था, पहले नीचे वाले का स्केयर आ गया, नीचे वाला एज इट इज आ गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। इस पे डेरिवेटिव कैसे, कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। हमने ये वाला फार्मूला जो है इस पे अप्लाई किया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 1। जब यहां हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहां देखें आपके पास हमने लेना है डेरिवेटिव 2x का। तो रूल होता है आपके पास d ओवर dx सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। मतलब कांस्टेंट को आप साइड पे निकाल दें, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। हम यहाँ कांस्टेंट को साइड पे निकाल देंगे। कांस्टेंट 2 है, dx ओवर dx आ जाएगा और माइनस जो है यहाँ इसका जब डेरिवेटिव लेंगे इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा, हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं उसका आंसर जो है वो क्या आता है, आपके पास 0 आता है। तो अब यहां आपके पास आ गया प्लस 2x माइनस 3 इंटू, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट जो है वो आपका साइड पे आ गया, dx ओवर dx प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 1 का स्केयर हो गया। यहां नेक्स्ट करेंगे तो ये 2x प्लस 1 का स्केयर एज इट इज हो गया। यहां आपका आएगा 2x प्लस 1, इधर आपका हो गया बेटा, यहां माइनस था सॉरी, तो यहां आपके पास क्या आ जाएगा इंटू 2 माइनस 0 और यहां आ जाएगा माइनस 2x माइनस 3 इंटू 2 आ गया। क्योंकि इसका जो है वो प्लस 0 है, लिखेंगे ना लिखेंगे को फर्क नहीं पड़ता होता। यहां आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2x माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडिंग बाय 2x प्लस 1, उसका स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब हम इसको ओपन कर देते हैं तो ये आ गया आपके पास 2x प्लस 1 का स्क्वायर। जब ये मल्टीप्लाई करेगा 2 टू द 4x प्लस 2 माइनस, ये देखें इसको इस तरह करेंगे क्या हो जाएगा 2 टू द 4x, 2 3 द 6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6 हो गया। ये 4x से 4x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वो प्लस का वो माइनस का, 6 और 2 8 ओवर 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपका आंसर हो गया 8 ओवर 2x प्लस 1 का
स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने इसका डेरिवेटिव लिया। हमने कौन से रूल अप्लाई किए, हमने रूल अप्लाई किए, एक तो आप हमने अप्लाई किया क्वोशंट रूल, दूसरा हमने इस पे अप्लाई किया कि अगर कोई किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के फिर सॉल्व कर ले, और तीसरा हमने यूज किया अगर कोई भी कांस्टेंट आपके पास हो उसका आप डेरिवेटिव लेना चाहें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ये रूल्स हैं हमने इस पे अप्लाई। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला मेथड कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये दो वैल्यूज हैं, एक x, दो फंक्शन है x-5 और 3x हम दोनों का क्या ले लें, प्रोडक्ट रूल लगा दें। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, या तो आप इसके थ्रू हल कर सकते हैं। अगर हम इसके थ्रू हल नहीं करना चाहते तो हम सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, जैसे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। हम ये जो सेकंड मेथड जो मैं बता रहा हूँ कि पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे दिए हुए इनको मल्टीप्लाई करवा के उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये ज़रा आसान मेथड है। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x-5 इंटू 3 - x। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, इसको इस साथ करेंगे तो -x का स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो -15 हो जाएगा, 5 से 15 माइनस माइनस प्लस 5x हो गया। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। जब रीअरेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -x², 3x और 5x कितना हो गया, 8x 8x हो गया, और माइनस जो है वो आपके पास 15 हो गया, ये आपके पास y हो गया। ये मैंने दो फंक्शंस को मल्टीप्लिकेशन के बाद एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो यहां बन गया आपके पास dy/dx इज इक्वल टू d/dx माइनस x² प्लस 8x माइनस 15। अब हम सबका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे यहाँ लगाएंगे आप पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, d/d ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n -1, और पावर को छोड़ के जो है वो डेरिवेटिव भी लेना होता है, मतलब पहले पावर में कम करके। तो यहां हम लिखेंगे d/d ऑफ x -2 x की पावर 2 -1 प्लस यहां आपके पास फंक्शन के पहले जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो ये आएगा d/d ऑफ x c f ऑफ x इज इक्वल टू c f ऑफ x, ये आ जाएगा। यहां हम लिखेंगे 8 इंटू d/d ऑफ x, और माइनस 15 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे d/d ऑफ x 15, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेते हैं उसका आंसर जो है वो आपके पास 0 आ जाता है। अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा आपके पास -2 x की पावर 1, लिखें या ना लिखें को फर्क पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता, प्लस 8 x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 हो जाएगा, यहाँ 8 आ गया, और कांस्टेंट का क्या होता है 0 आ गया। अब आपके पास आंसर हो गया -2x प्लस 8, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से, इसका डेरिवेटिव लेने से पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, डेरिवेटिव जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो हम पहले की कोशिश करते हैं कि उस फंक्शन को कितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप जितना उसको सिंप्लीफाई कर लोगे उतना ज़्यादा जो है वो आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप जो है वो किसी भी मेथड से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद आप डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव ले लें या सिंप्लीफिकेशन के बाद ले लें, दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ेगा कि अगर आप सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन करोगे उसके बाद आपको डेरिवेटिव में ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। अगर हम डायरेक्ट करेंगे हो सकता है उसमें प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हों, नहीं भी हो सकते, ज़रूरी नहीं उसमें हो, लेकिन हो सकता है कि उसमें अगर हो तो इसलिए बेटर होता है कि अगर आप उसको सिंप्लीफाई करना हो सकता है वो सिंप्लीफाई, तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर दें। हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट -1 और x का स्क्वायर रूट, और पावर जो है वो 2 है।
मैं इसको डायरेक्ट जो है वो डेरिवेटिव नहीं लूंगा, मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा, उसके बाद लास्ट में जो आंसर आएगा मैं उसका डेरिवेटिव लूंगा। तो अब हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 एक्स की पावर -1 सॉरी प्लस होगा, यहाँ आ जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/2 ऊपर आपका स्केयर हो गया, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2 होल का क्या हो गया, स्केयर हो गया। अब यहाँ मैंने एक रूल अप्लाई किया कि रूल क्या होता है आपके पास, रूल होता है बेटा कि a की पावर अगर आपके पास डिनोमिनेटर में n है तो ऊपर जाके वो -n हो जाती है, लेकिन इसी तरह अगर आपके पास डिनोमिनेटर में पावर -n है तो ऊपर जाके +n हो जाती है, मतलब नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। अब हम इसका डेरिवेटिव इसका जो है वो फार्मूला ओपन करते हैं। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस हो यहाँ पे तो यही फार्मूला माइनस के साथ बन जाता है, तो यहाँ आपका जो है वो माइनस आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस बल्कि प्लस एक्स की पावर -1/2 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर जो है वो -1/2 हो गया। अब इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 1 प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स की पावर -1 -2। इसको जब हम हल करेंगे 1/2 -1/2 नीचे 2 आ गया, +1 आपका आंसर आ गया 0/2, आंसर आपका क्या आ गया 0। मतलब इसका आंसर, इसकी पावर का आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों की बेस सेम हो तो पावर जमा हो जाती है। जब हम दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि x की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ लिखूं x की पावर 0 तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की पावर 1 प्लस x की पावर -1 -2, क्योंकि जब भी कभी किसी चीज़ की पावर जो है वो 0 होती है वो आंसर क्या आता है आपका 1 आता है। अब ये फंक्शन इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका जो है वो डेरिवेटिव ले लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड। ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ गया आपके पास dy/d(x) इज इक्वल टू d(x) x प्लस x की पावर -1 -2। इसका जब हम जानते हैं कब जब भी x का डेरिवेटिव लेते हैं वो क्या होता है, वो 1 होता है, क्योंकि dx इज इक्वल टू 1 हो गया। तो x का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो गया 1। इसका अब क्या होगा, पहले पावर में कम करके और पावर को छोड़कर जब डेरिवेटिव लेंगे dx/dx वो भी 1 हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, वो 0 होता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं वो क्या होता है आपके पास, वो 0 होता है। तो लिहाजा इसका आंसर 0 आ गया। अब यहां आपके पास बन गया 1 माइनस एक्स की पावर -2, इसको लिख सकते हैं 1 -1 x का स्क्वायर। ये रूल मैंने यहाँ बताया था कि अगर पावर जो है वो नीचे माइनस हो ऊपर जाके प्लस हो जाती है, ऊपर अगर प्लस हो नीचे आके माइनस हो जाती है। अब यहाँ ऊपर माइनस थी, नीचे क्या हो गया कि प्लस होगी। अब ये बन गया आपके पास x का स्क्वायर -1, और यही जो है वो आपका आंसर है। ये हमने इसका क्या ले लिया, डेरिवेटिव।